आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बिल्कुल नया चैप्टर। हमारा चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर हमारा 5 है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है हमारा डाटा हैंडलिंग और एनसीईआरटी में ये चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, मतलब कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 में ही आपको 1 2 3 4 टॉपिक पढ़ना है। और यदि आप बात करें आर एस अग्रवाल बुक का, तो आर एस अग्रवाल बुक में हमारा डाटा हैंडलिंग शुरू होता है चैप्टर नंबर 21 में। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए ये क्या बातें लिखी गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों प्रकार के बच्चों के लिए बता रहे हैं, जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं या फिर जो आर एस अग्रवाल पढ़ते हैं। बताते हैं ये क्या लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है। ये क्या है बता रहे हैं अभी, 1 मिनट बस। देखिए, जब आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो जब हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे तो केवल हमारा चैप्टर खत्म होगा एक, वो क्या होगा, डाटा हैंडलिंग। लेकिन जब आप इसी चैप्टर को हम लोग जब पढ़ रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जब हमारा एनसीईआरटी का ये चैप्टर डाटा हैंडलिंग खत्म हो जाएगा, उसके साथ ही साथ आपके आर एस अग्रवाल का 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझेगा ध्यान से। पहला चैप्टर होगा हमारा आर एस अग्रवाल का डाटा हैंडलिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग बार ग्राफ, उसके बाद पाई चार्ट और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। मतलब कि आर एस अग्रवाल में ये अलग चैप्टर है, ये अलग है, ये अलग है और वो अलग है। आप ध्यान से देखेंगे तो आर एस अग्रवाल में हमारा चैप्टर नंबर 21 है, ये 22 है, ये 23 है और ये हमारा 24 है। इसका मतलब हो गया कि जब हम लोग अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर डाटा हैंडलिंग खत्म कर देंगे तो आर एस अग्रवाल का आपका अपने आप 4 चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हो गया कि ये चारों का चारों चैप्टर आर एस अग्रवाल का 21, 22, 23 और 24 एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में दिया गया है, वो भी किसमें, डाटा हैंडलिंग में। कोई दिक्कत अब इसमें? तो यहाँ पे आप लोग ये समझ के चलिएगा कि जब हमारा चैप्टर डाटा हैंडलिंग खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, इसका मतलब कि हमने आर एस अग्रवाल के 4 चैप्टर को खत्म कर दिया, 21, 22, 23 और 24, क्योंकि इन्हीं चारों चैप्टर का हमारा जो है ना एक ही बार में मिला के दे दिया, किसमें, एनसीईआरटी वाले में। और कोई डाउट नहीं है इसमें? चलो, इस तरीके से आपको समझना है। हालांकि हम लोग किसके बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब हमारा डाटा हैंडलिंग खत्म हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि डाटा हैंडलिंग आर एस अग्रवाल का खत्म तो हो ही गया, साथ ही साथ ये तीनों चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया, 21, 22, 23 और 24। तो शुरू किया जाए। हमारा बिल्कुल एक खूबसूरत सा चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम डाटा हैंडलिंग। समझते हैं, चला एकदम बिल्कुल समझे ध्यान से। डाटा हैंडलिंग चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आखिर डाटा होता क्या है, क्योंकि जब तक आप डाटा नहीं समझेंगे तब तक आप डाटा को हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ये है हमारा डाटा हैंडलिंग। क्या हैंडल करना है आपको? डाटा हैंडल करना है। लेकिन यह डाटा है क्या? चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो इसमें ना कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उन सभी को आप लोग समझते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नंबर पे ही है हमारा डाटा। तो ये चैप्टर समझ में आ गया ना, मतलब कि किस प्रकार से एनसीईआरटी में और किस प्रकार से आर एस अग्रवाल में। तो 1 2 3 4 ये चारों चैप्टर हमारा अलग अलग है, किसमें, आर एस अग्रवाल में। लेकिन ये चारों का चारों चैप्टर हमारा किसमें मिला हुआ है, एक ही में, एनसीईआरटी में। वो कौन चैप्टर? डाटा हैंडलिंग में मिला हुआ है। तो जब हम लोग अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाटा हैंडलिंग खत्म कर देंगे तो आप समझ जाइएगा कि हमारा ये चारों चैप्टर भी खत्म हो गया आर एस अग्रवाल से। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर डाटा होता क्या है। चलिए बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा ये क्या है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या लिख रहे हैं, सारा कुछ बताएंगे, अभी पहले एक मिनट रुक जाइए। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल
figures are known as data, are known as डाटा। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आएगा क्या है। पूरा समझाएंगे, अभी एक एक पॉइंट को हम समझाएंगे। पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हाइट ऑफ 6 प्लेयर्स किसमें दिए होंगे, सेंटीमीटर में दिए हुए होंगे। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक खिलाड़ी कौन कौन सा है, जैसे हमारे पास 6 प्लेयर है, 6 खिलाड़ी है, उन 6 खिलाड़ी का हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है, वो भी किस में, सेंटीमीटर में निकालना है। तो मान लीजिए कि पहले खिलाड़ी का है 80 सेंटीमीटर सपोज करना है बस आपको, दूसरे का 70, तीसरे का 50, चौथे का 90, पांचवे का 100 और छवें का है 120 सेंटीमीटर। बस एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको ये बताना चाहा है। अब समझिए कि पूरा ये डाटा होता क्या है। देखिए ध्यान से क्या लिखा गया है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स आर नॉन एज डाटा। मतलब ये हो गया कि इंफॉर्मेशन हमारा होना चाहिए किस फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, न्यूमेरिकल के फॉर्म में, तो वही हमारा कहलाएगा डाटा। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है 6 प्लेयर का हाइट इसमें सेंटीमीटर में है, तो पहले प्लेयर का 80 है, उसके बाद 70, 50, 90, 100 और 120। तो ये हमारे पास 6 खिलाड़ी का क्या है, हाइट है। तो ये 6 खिलाड़ी का जो हमारे पास हाइट है, क्या ये इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है कि नहीं, मतलब कि ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं। बेसिकली हमको ये तो बता ही रहा है ना कि देखो पहले का इतना है, दूसरे खिलाड़ी का इतना है, तीसरे खिलाड़ी का इतना है। क्या ये हमारा नंबर के फॉर्म में है, पहला बात नंबर के फॉर्म में भी है। दूसरा बात, क्या ये हमको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। तीसरा बात, क्या ये कलेक्शन में है, कलेक्शन का मतलब हो गया क्या 2 से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। तो जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिले, किस फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में मिल जाए इन्फॉर्मेशन, तो वो हमारा कहलाएगा डाटा। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 6 खिलाड़ी का हाइट था, नंबर में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। तो अब आप इसके डेफिनेशन को देखिए, क्या लिखा हुआ था, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का क्या होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, मतलब कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए आपको, बहुत सारा जानकारी मिलना चाहिए, वो भी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, मतलब कि वो नंबर के फॉर्म में आपको जानकारी मिलना चाहिए, तो वही हमारा कहलाएगा डाटा। कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया, डाटा का हो गया। तो डाटा का मतलब कोई पूछे कि क्या होता है, तो सिंपल से आप बताइएगा, जब हमको इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिले नंबर के फॉर्म में, तो वो हमारा हो जाएगा डाटा। ठीक है ना। एक एग्जांपल हम इसका और दे देते हैं, बहुत ही कॉमन सा, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 इन मैथ। एग्जांपल समझिए इसका, जैसे 15, 20, 50, 30, 45, 35, 39, 40, 55, 80, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 80 कर लीजिए। अब देखिए, क्या ये भी हमारा एक डाटा का एग्जाम्पल कहलाएगा। देखिए मान लीजिए कि आपके क्लास में 10 बच्चे हैं और आपके टीचर ने क्या किया, आपके क्लास में आके मैथ का टेस्ट लिया, कितने नंबर का, 100 नंबर का। उन 100 नंबर में से आपके पास टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं, ऐसे समझिए, आपके क्लास में टोटल 10 बच्चे हैं, मैथ का टेस्ट हुआ 100 नंबर का। पहले बच्चे ने लाया 15 नंबर, दूसरे बच्चे ने 20, उसके बाद 50, 30, 45, 35, इस प्रकार से हर एक बच्चे ने अपना नंबर लाया। तो क्या ये हमारा नंबर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया गया है, बिल्कुल नंबर के फॉर्म में है। दूसरा बात, क्या ये हमारा कलेक्शन के फॉर्म में है, मतलब कि कलेक्शन का मतलब कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल है। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, डाटा ही कहलाएगा। कोई डाउट इसमें। अब तो ये हमारा होता है डाटा। अब आ जाइए आप, दूसरे नंबर पे हमारा आता है रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब क्या होता है, समझिए। रॉ डाटा का मतलब होता है
वो इंफॉर्मेशन जो कि आपको सबसे पहले मिला है और उस इंफॉर्मेशन के साथ आपने कुछ नहीं किया है, बस आपको मिल गया है, आपने सुन लिया, बस बात खत्म। बात समझ आ रही है? तो यहां पर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसका हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर्ड इनिशियली इज कॉल्ड रॉ डाटा। इसका मतलब समझिए पहले क्या होता है। इंफॉर्मेशन गैदर्ड इनिशियली, इनिशियली का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिला और आपने उस इंफॉर्मेशन को बस सुन लिया और आपने कुछ नहीं किया, रिएक्शन मतलब कि आपने बस सुना, बस बात खत्म। जैसे मान लीजिए कि आप क्या, आप जैसे सपोज कीजिए कि आपका ना कल क्लास में टेस्ट हुआ था मैथ का 100 नंबर का, और आज आप अचानक स्कूल गए, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इतने बच्चे का मतलब कि इसका इतना नंबर आया, इसका इतना नंबर आया, इसका इतना नंबर आया। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिला, वही हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाता है, सबसे पहला वाला इन्फॉर्मेशन हमारा कहलाता है रॉ डाटा। बस सिंपल सा बात है। तो डाटा और रॉ डाटा में फ़र्क क्या है? डाटा का मतलब होता है बहुत सारा डाटा होना चाहिए, किस फॉर्म में? नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, तो वो हमारा कहलाता है डाटा। रॉ डाटा का मतलब क्या हुआ? वो डाटा जो कि सबसे पहले आपको मिला और आपने बस उसको सुन लिया, बात खत्म। मतलब कि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिला, आपने उसको सुन लिया, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल गया, आपने उसको सुन लिया, बस बात खत्म। वही है हमारा रॉ डाटा। कोई डाउट है इसमें? चलिए, रॉ डाटा के बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। रॉ डाटा यदि आपको समझ में आ गया है तो हम लोग इसमें अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है तीसरे नंबर पे रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख देते हैं। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, चलो अभी ना फिलहाल आप चलो कोई बात नहीं, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज का मतलब क्या होता है? देखिए, रेंज का मतलब होता है, अभी ना आप फिलहाल एक काम कीजिए, ऑब्जर्वेशन के बदले में आप अभी फिलहाल एक वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, बस क्या? डाटा। क्योंकि अभी ऑब्जर्वेशन आपको हम नहीं समझाएंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये आखिर ऑब्जर्वेशन है क्या, क्योंकि ऑब्जर्वेशन 5 मिनट के बाद हमको समझना ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए। इसका मतलब है कि आपके पास ना बहुत सारा डाटा दिया गया है, उनमें से जो सबसे हाईएस्ट वाला डाटा है उसका और सबसे नीचे वाला जो डाटा है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, मतलब कि दोनों को माइनस कर दो, जितना हमारा आया वही हमारा कहलाएगा रेंज। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे हाँ, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो वही हमारा कहलाएगा रेंज। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए, चलिए इसका एग्जाम्पल ना यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पे देखिए, जैसे हमारे पास यही एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा हाइट वाला प्लेयर का, हाइट ऑफ 6 प्लेयर्स किसमें है? सेंटीमीटर में है। क्या दिया गया था? 80, उसके बाद 70, 50, 90, 100 एंड 120। देखिए, रेंज का मतलब होता है कि आपके पास डाटा दिया गया है, इस डाटा में सबसे ऊंचा वाला डाटा आपको कौन सा दिख रहा है? सबसे ऊंचा वाला मतलब सबसे बड़ा वाला 120 दिख रहा है, और सबसे छोटा वाला कौन सा दिख रहा है?
सबसे छोटा वाला हमारा 50 दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, माइनस करना है बस इसमें, तो यही हमारा कहलाता है रेंज। तो यहाँ पे अब आप लिख देंगे रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट डाटा माइनस लोवेस्ट डाटा, मतलब कि जो सबसे बड़ा डाटा दिया गया है उसमें आप सबसे छोटे वाले डाटा को माइनस कर दिए, जो आंसर आएगा वही हमारा कहलाएगा रेंज। बस बात खत्म। तो यहाँ पे हमारा बताइए सबसे हाईएस्ट कितना दिया गया था, 120 दिया गया था, और सबसे लोएस्ट कितना दिया गया था, 50 दिया गया था, तो कितना होगा 70। तो हमारा रेंज कितना आ गया, 70 आ गया। तो रेंज का मतलब हमारा यही होता है, सबसे हाईएस्ट डाटा में से सबसे लोवेस्ट डाटा को आप माइनस कर दो, वही हमारा रेंज कहलाता है। अब कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर के बाद पांचवें नंबर पे आप आइए, और पांचवें नंबर पे है हमारा अरे, ARRAY। अरे का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप डाटा को असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में क्या कर दो, अरेंज कर दो, तो वही हमारा कहलाता है अरे। सिंपल सा मतलब है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या, अच्छा ये फोर्थ नंबर है, सॉरी इसके लिए सॉरी, चौथा वाला नंबर है। when data are arranged in ascending or descending order, it is known as array। मतलब ये हो गया कि जब आप डाटा को केवल क्या कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर आपका मन करे तो डिसेंडिंग में अरेंज कर दो, तो वही हमारा कहलाता है अरे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए इसका वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका कौन सा, वो जो आपके क्लास में टेस्ट हुआ था ना मैथ वाला, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या था देखिए, एग्जाम्पल था मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, किस में, मैथ में। यानी कि आपके क्लास में देखो 10 बच्चे थे, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 10 कर लीजिएगा, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 इन मैथ। मतलब कि आपके क्लास में 10 बच्चे थे, उसमें से आपके इस क्लास में मैथ का टेस्ट हुआ, और मैथ के टेस्ट में अलग अलग बच्चे ने अलग अलग नंबर लाया। जैसे पहला बच्चा पहले ने कितना लाया, इधर से देख के बताइए, 15, 20, 50, 30, उसके बाद 45, 35, 39, 40, 55 एंड 80। मतलब कि पहले बच्चे ने इतना नंबर लाया, इतना इतना इतना, इस तरीके से अलग अलग बच्चों ने नंबर लाया। अब आप क्या कर दो, बस इसी नंबर को असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में अरेंज कर दो, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, अरे कहलाएगा। तो आप किस में करना चाहते हैं, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में? असेंडिंग में करना थोड़ा सा आसान होता है, मतलब कि असेंडिंग का मतलब छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब बड़ा से छोटा। तो आप इसको किस में अरेंज कर दो, असेंडिंग में कर दो। चलो तो आप लिखो यहाँ पे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर दो। चलिए बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है हमारा, उससे बड़ा 20, उससे बड़ा 30, उससे बड़ा 35, उससे बड़ा कितना 39, 39 के बाद 40, 40 के बाद 45, उसके बाद 50, 55 और लास्ट में 80। हमने क्या किया, बस इसी इंफॉर्मेशन को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। आप चाहें तो इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, तो वही हमारा कहलाएगा अरे। बस इसमें और कोई बड़ा बात नहीं। अच्छा डिसेंडिंग में कैसे करेंगे, जो लास्ट में वो पहले पे आ जाएगा, फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से, और ये वाला सबसे हमारा पीछे चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा
अरे और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत, अब जल्दी बोलिए, आगे बढ़े हम लोग। चलो, उसके बाद हमारा 5वें नंबर पे आता है अरे के बाद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। each numerical figure in a data are known as observation। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि एक डाटा है, उसमें हर एक न्यूमेरिकल फिगर जो आपको दिख रहे हैं वही हमारा कहलाएगा ऑब्जर्वेशन। जिससे आप इसका एग्जांपल देखिए, पहले सबसे पहले इसका आप एग्जांपल देखिए, आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल हम वो कर लेते हैं हाइट वाला प्लेयर का। देखो हम बार बार यही एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, ताकि आप हर बार एक ही एग्जांपल से चीज़ों को समझ पाएँ, दिक्कत ना हो आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइट ऑफ 6 प्लेयर्स, किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। चलिए बताइए पहले खिलाड़ी का हाइट कितना है, 80, 70, उसके बाद 50, 90, उसके बाद 100 और लास्ट में 120। देखिए ये हमने एग्जांपल तो लिख दिया। अब इसके डेफिनेशन पे जाइए तो जरा क्या लिखा हुआ था, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा आर नोन एज ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा क्या है, पहली बात तो डाटा है, पहली बात तो ये हमारा डाटा है, क्योंकि हमारा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल फिगर में भी है, तो ये हमारा डाटा है। और इस डाटा में हर एक न्यूमेरिकल फिगर जो आपको दिख रहे हैं, हर एक नंबर वाले जो आपको दिख रहे हैं, इन सबको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑब्जर्वेशन कह देते हैं। मतलब कि 80 भी हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये भी ऑब्जर्वेशन, ये भी सब का सब हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है। मतलब कि एक डाटा में जितने भी नंबर वाले चीज आपको दिख रहे हैं वो सब का सब हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए, 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 6 हैं टोटल, इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन। को डाउट इसमें, चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में नीचे क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 6। तो इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6 हैं। तो इसमें हर एक फिगर जो आपको दिख रहा है ये सब का सब हमारा ऑब्जर्वेशन ही कहलाता है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, इसमें कोई डाउट। अच्छा बताइए तो इस वाले में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हैं, 10। इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है इसमें, कोई दिक्कत अब इसमें। तो ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन, भी आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना अब इसमें, बात समझ में आ रही है। चलिए अच्छा अब एक बात बताइए, यहाँ पे अब क्या हम लोग इस डाटा को हटा के ऑब्जर्वेशन लिख दे तो कोई दिक्कत होगा अब इसमें। इसीलिए हमने यहाँ पे, याद कीजिए जब हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखे थे तो उसको काट के हमने क्या लिखा था, डाटा लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि यदि वहां पे आपको ऑब्जर्वेशन समझ जाते हैं ना तो आपको समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन लिख लीजिएगा, और यहाँ पे भी आप ऑब्जर्वेशन लिख लीजिएगा। अब समझ में आया क्या है, कोई दिक्कत नहीं ना अब इसमें। क्या लिखा हुआ देखो, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब कि जो हमारा सबसे बड़ा वाला है ऑब्जर्वेशन, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो सबसे नीचे वाला, उन दोनों का आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो, वही हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे, हाईएस्ट, डाटा ना लिख के क्या लिखोगे, ऑब्जर्वेशन लिखोगे। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब इसमें यहां तक मेरे को डाउट किसी को है तो सबसे पहले बोलिए, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ जाए। ऑब्जर्वेशन के बाद हमारा आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। मिटा दे पूरा,
चलो देखा जाए आगे। देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होता है। 5 के बाद 6 नंबर पे आ जाइए। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है देखिए, इसके बारे में पहले कुछ बातें आप लिख लीजिए। जैसे इसमें लिखना है हम लोगों को द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन occurs, it is known as its frequency। जैसे एग्जाम्पल देंगे आपको और समझ में तुरंत आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 5 1 3 5 1 4 5 3 2 3 6 3 9, ये हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं। समझिएगा ध्यान से। आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आया? ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब है सिंपल सा, डाटा दिया गया है, उन सारे डाटा में जो आपको हर एक प्रकार के न्यूमेरिकल फिगर दिख रहे हैं वही हमारा कहलाता है ऑब्जर्वेशन। अब हमारा है टर्म अगला फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। इसका पहले समझिए यहाँ पे क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स, इट इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा कितने बार वो आया है यानी कि रिपीट हुआ है, वही हमारा कहलाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, अभी और आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 लिखा है, इसका मतलब है कि 1 इस पूरे डाटा में कितने बार रिपीट हुआ है बताइए। 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट हुआ है, तो 1 का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब है कि 1 जो है हमारा इस पूरे डाटा में 3 बार रिपीट हुआ है। बताइए क्या ये 1 हमारा ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल फिगर है, ठीक है ना। तो डाटा में जितने भी न्यूमेरिकल फिगर होते हैं सबका सब हमारा ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगा कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 बताइए, 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है, यानी कि 3 कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ है ये, ठीक है। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 2 3, 3 ही बार है, तो ये हमारा हो गया। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रही है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है। तो उस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए। 6 नंबर हो गया। 7वें नंबर पे आइए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग डाटा को टेबल के रूप में लिख देते हैं तो वही हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे इसका डेफिनेशन, when data are arranged in the form of, किस फॉर्म में? टेबल। when data are arranged in the form of table, it is known as
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एग्जांपल भी समझेंगे अभी हम लोग। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा डाटा है, इसी को बस क्या कर देंगे, टेबल के रूप में लिख देंगे, तो वही हमारा कहला जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बस। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत। आगे उधर का मिटा देते हैं क्योंकि उधर हमको समझना है। एक टेबल अभी आपको बना के दिखाते हैं, तब आपको समझ में ज़्यादा आ पाएगा कि आखिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। चलिए एग्जाम्पल इसका बताते हैं, इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है ना, नीचे के बाद यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए स्कोर secured by players of a cricket team। स्कोर secured by players of a cricket team, मतलब कि क्रिकेट टीम है, वो मैच खेला दूसरे किसी क्रिकेट टीम के साथ, तो उस टीम के हर एक प्रकार के प्लेयर ने कितने कितने रन मारे, है ना। चलिए देखते हैं। स्कोर सेक्योर्ड बाय प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम, जैसे यहाँ पे समझिए, सपोज कर लीजिए कि पहले वाले प्लेयर ने मारा कितना, 2 रन, उसके बाद वाले ने 5, उसके बाद वाले ने 8, उसके बाद वाले ने 7, उसके बाद वाले ने 4, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर से 7, उसके बाद फिर 9, उसके बाद फिर 12, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद फिर मान लीजिए, चलिए 15 मान लेते हैं, 15 नहीं मानते हैं, चलिए 16 मान लेते हैं। मतलब कि 11 प्लेयर होता है हमारे क्रिकेट टीम में, तो कितना हो गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 10 रहने दो, काफ़ी, इतना काफ़ी है समझने के लिए। तो एक क्रिकेट टीम है, उसमें हमारा 10 प्लेयर है, उन्होंने इतना इतना रन मारा। अब आप क्या कर लो, इसी डाटा को टेबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दो, वही हमारा कहलाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कैसे करेंगे वो देखा जाए ध्यान से। यहाँ पे ना आप लिखो नंबर ऑफ प्लेयर्स, इधर आप नंबर ऑफ प्लेयर्स लिख दीजिए, इधर आप लिखिए स्कोर, और इधर हमको एक चीज और लिखना पड़ता है, याद रखिएगा इस चीज को, टैली मार्क्स। याद आ गया होगा आपको क्लास 8 का, सॉरी क्लास 7 का चीज। ये आप टेबल बना दो बस इस तरीके से, और टोटल 10 प्लेयर है तो 10 बॉक्स आप बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चलिए अब यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें करना क्या है हम लोगों को, बेसिकली नंबर ऑफ प्लेयर में आप लिखो पहला प्लेयर, यानी कि पहले वाले प्लेयर ने कितना रन मारा, 2 रन, तो यहाँ पे लिख दो 2। उसके बाद दूसरे प्लेयर ने कितना मारा, 5 रन। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 7 8 9 और 10। बताइए तीसरे वाले प्लेयर ने कितना मारा, 8, उसके बाद वाले ने 7, फिर 4, फिर 3, उसके बाद फिर 7, उसके बाद 9, उसके बाद 12 और उसके बाद 16। ये हमारे नंबर ऑफ प्लेयर हैं और उन्होंने कितना कितना रन बनाया वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सर टैली मार्क में क्या करना पड़ता है, टैली मार्क बड़ा आसान है, जब आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, 2 के लिए बस हम यहाँ पे 2 लाइन ऐसे खींचते हैं, बस 2 के लिए 2 लाइन खींच देते हैं बस।
5 के लिए क्या करते हैं संचित बताइए? बिल्कुल 5 के लिए 4 लाइन लिखेंगे, 1 2 3 4 और एक लाइन ऐसे पूरा काट देंगे, तो ये हमारा 5वां हो गया। तो 5 लिखने का तरीका क्या है? 1 2 3 4 लाइन खींचेंगे और एक लाइन हम यहाँ से लेकर यहाँ पूरा काट देंगे, तो कितना हो गया? वो 5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा टैली मार्क काम करता है। और 8 है तो क्या करेंगे? देखिए 1 2 3 4 हो गया और आप इसको एक काट दो, कितना हो गया? 5 हो गया। बचा कितना हमारा? 3 बचा, तो 1 2 3 बाद में लिख देंगे, बात खत्म। ये करने में बड़ा मजा आता है ना, बड़ा सिंपल भी होता है। मतलब कि आपको क्या करना है, 5 आ गया तो पहले 4 लाइन खींचो और उसको काट दो, उसके बाद फिर 6ठा 7वां 8वां ऐसे होता है, इसमें याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे हमारा 5 था तो हमने 4 लिख के एक काट दिया, 8 है इसमें तो क्या करेंगे, पहले 4 लाइन खींच के एक लाइन काट देंगे, तो 5 हो गया हमारा। बचा कितना? 3, तो 3 बाद में खींच देंगे। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे 7 है तो क्या करेंगे फिर? 1 2 3 4 और ये 5 6 7, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा 4 है, 1 2 3 4, बस 4 में नहीं काटना होता है, 5 होगा तब काटेंगे, 6 होगा तब काटेंगे, 7 होगा तब काटेंगे, लेकिन 4 तक काटना नहीं होता है। बस आराम से कर दीजिए इसको। फिर 3 है, 1 2 3, फिर 7 है, काटना पड़ेगा, 1 2 3 4 और ये 5 6 7, ओके। उसके बाद 9 है तो 1 2 3 4 4 और ये 5, बचा कितना? 4, तो 1 2 3 4, क्या 4 में काटते हैं? नहीं, 5वां आ जाएगा ना तब काट देंगे। 12 है अब यहाँ पे, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना बचा? 2 बचा, तो 10 11 12 हो गया। उसी प्रकार से आगे बढ़िए, 16 है इस बार, 16 है इस बार, क्या करेंगे देखिए, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14 1 15 और ये 1 16, बस इस तरीके से इसमें करना होता है। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ आ रही है ना? तो इस तरीके से हमको ये करना है। हालांकि और हाँ, याद रखिएगा इस बात को, ये हमारा क्या था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। जब हम लोग डाटा को किस रूप में लिख देते हैं? टेबल के रूप में लिख देते हैं, टेबल में सजा के, वही हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इस टेबल को क्या कहते हैं? मतलब कि डाटा को टेबल में अरेंज कर देंगे तो वो हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इस टेबल का नाम क्या देते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है ना, तो क्या नाम देंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सिंपल है ना। तो यहाँ पे ऊपर में आप लिख दीजिएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब ये टेबल था किसका? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का था, उसी का नाम होगा ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बस काम खत्म। कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो आज हम लोगों ने टोटल अपने चैप्टर में 7 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझे हैं, और अगले वाले क्लास में हम लोग अपने तो सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो है ना पहला वाला टॉपिक खत्म होगा, डाटा हैंडलिंग। किस बुक से? RS अग्रवाल से। क्या एनसीईआरटी से खत्म हुआ अभी तक? नहीं, RS अग्रवाल में ये हमारा कल जो है ना ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये चलेंगे, लेकिन जब तक हम वो पूरा नहीं खत्म करेंगे तब तक एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म होने वाला नहीं है। तो एनसीईआरटी में तो एक ही चैप्टर है हमारा, डाटा हैंडलिंग, बस। RS अग्रवाल में से क्या हो गया है? 4 अलग अलग चैप्टर निकल गया है। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके खत्म करेंगे, कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।